26वां प्रकरण ब्रह्मा से ऋषि मुनियों की श्रेष्ठता। ब्रह्मा तो सांसारिक मनुष्य है, इस कारण उसकी आयु की सीमा है। समय पाकर मर जाता है और फिर जन्म पाता है। पर ऋषि मुनि की आयु तथा उनके अधिकार प्रभुत्व अनंत हैं। वे ऋषि मुनि जो हंस कबीर कहलाते हैं, उनका जन्म मरण तो कभी होता ही नहीं। वे आवागमन से रहित ही हैं। पर वे ऋषि जो योग समाधि साधन प्राणायाम इत्यादि करते हैं, वे भी योग तथा कायाकल्प इत्यादि के प्रभाव से मार्कंडेय गुप्त मुनि तथा धनुष मुनि इत्यादि के समान अनेक युगों पर्यंत जीवित रहते हैं। जब मृत्यु आती है तब प्राणायाम द्वारा बचते हैं और जब वृद्ध हो जाते हैं तब कायाकल्प द्वारा फिर युवक हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा की आयु से ऋषियों की आयु विशेष है। वे महाप्रलय से बच सकते हैं। इस प्रकार ऋषियों की आयु तथा विद्या ब्रह्मा से बढ़कर है। जैसे अग्नि देवता तथा अग्नि ऋषि अथवा आदित्य ऋषि, वायु देवता अथवा वायु ऋषि और अंगिरा ऋषि इत्यादि बड़े विद्वान तथा सामर्थी हैं। यह जगत अनेक बार उत्पन्न हुआ और मिट जाएगा और अनगिनत ब्रह्मा विष्णु महेश आदि हुए और अभी होंगे तथा इस समय भी वर्तमान में हैं। भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में राज्य कर रहे हैं और प्रभुत्व भोग रहे हैं। इस रचना की कोई सीमा तथा अवधि नहीं है। अनगिनती ढंग पर रचना हुई और होती है। उन्हीं अनगिनती ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड हमारा है, जिसके प्रबंधकर्ता और शासक ब्रह्मा विष्णु महेश ठहराए गए और इन चारों वेदों के कर्ता धर्ता ये ही नियुक्त हुए। सांसारी जीवों के निमित्त तो यही चारों परम संवेद हैं और जो इन जंजालों से छुटना चाहे और मुक्ति पाना चाहे, उनके निमित्त संवेद है। ये दोनों वेद उसी साहब के हैं। जब तक जीव सांसारिक कामनाओं में बद्ध है और उसी में खुश और प्रसन्न है, तब तक परसम वेद के अधीन रहे और जब इन जंजालों से उनका मन उचट जावे, तब संवेद की शिक्षाओं का अनुसरण करे। छोटा बच्चा जब तक अनजान रहता है, तब तक उसके माता पिता उसको धूल मिट्टी और खेल कूद में संलग्न रहने से वर्जित नहीं करते। पर जब बच्चा समझदार होता है, तब उसको मना करते हैं कि अब खेल का कौतुक का समय नहीं, अब बुद्धि ठिकाने करके विद्योपार्जन करो और अपनी जड़ को समझो और मुक्ति प्राप्त करो। 27वां प्रकरण वेद और किताबों के मूल का वर्णन। जैसे वेद के मानने वाले इस बात का दावा करते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है, वैसे ही मुसलमानों का भी कथन है कि उनका कुरान खुदा का कलाम है। ऐसे ही यहूदी तौरीत को अल्लाह की वाणी समझते हैं। सबों के पास तो परमेश्वर की वाणी आई और उसको पढ़ कर सभी आनंदित हो रहे हैं। पर यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर को न किसी ने जाना और न पहचाना। उन्हें जरा भी खबर नहीं हुई कि वह कहाँ रहता है तथा क्या वस्तु है। देखो, स्वयं कुरान ही कहती है कि मैं चुनी गई एक बड़े कुरान से। यह बात स्पष्ट प्रमाणित है कि कुरान नकल की गई है एक बड़ी साफ और ज्ञान वाली कुरान से। किंतु मुसलमानों को इस बात की तनिक भी सुध नहीं है कि वह शान वाला कुरान कहाँ है और वह कुरान किसी दूसरी जाति के पास है अथवा नहीं। बहुतेरे मुसलमानों का कहना है कि वह बड़ा कुरान किसी लौह महफूज पर है। जब इतनी सुध भी मुसलमानों को नहीं है कि यह कुरान किस शान वाले कुरान की नकल है, तो फिर कुरान के परमेश्वर की वाणी होने का क्या प्रमाण है। न उस पर खुदा की मोहर है और न उस पर उसका हस्ताक्षर है। जब न परमेश्वर के वाक्य को पहचाना और न खुदा को जाना, फिर बंधन तथा मुक्ति कैसे हो सकती है और नरक वैकुंठ और दुख सुख का क्या परिणाम है। अंत में सब भ्रम ही भ्रम की बातें ठहरेंगी। जब तक मनुष्य में निर्मल विचार नहीं आता, जब तक मिथ्या को सत्य तथा सत्य को मिथ्या मान रहा है और यथार्थकर्ता से वंचित है।